तो एचएसए पे जो भी हुआ है हंगामा, उसका क्या रीज़न था, ये जीत सलाल का अब रिप्लाई आ चुका है दोस्तों। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें हुई और किस वजह से ये हुआ है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना दोस्तों, और कमेंट करके मुझको जरूर मैं बताना। आपको कंग्रेचुलेशंस आज देना चाहता था डे 1 के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कंग्रेचुलेशंस अभी नहीं, मैं कल दूंगा आपको। सो सबसे पहले तो ये बताओ क्या गूफ अप हो गया। सो मनप्रीत जी, गुफ अप सिर्फ ये है कि हमने सबसे पहले एथलीट्स के बारे में सोचा। कल बहुत सारे एथलीट्स हमारे ऐसे थे, लगभग 70 से 80 एथलीट्स जो फ्लाइट डिले होने की वजह से, ट्रेन डिले होने की वजह से टाइम पे नहीं पहुंच पाए और अपना रजिस्ट्रेशन, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, वेट एंड हाइट नहीं करवा पाए। अब इतने सारे बड़े नंबर होने की वजह से हमने ये सोचा कि इनको हम वापस नहीं भेज सकते, इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वी गेव देम अ चांस कि वो आज सुबह मॉर्निंग में आके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना हाइट, वेट सारा कुछ करवाएं। क्या आपने ये चीज कम्युनिकेट की हुई थी एथलीट्स को? 100% हमने ये पहले ही उनको बता दिया था कि आप सुबह आइए, हम नहीं चाहते कि आप डिस्क्वालीफाई हो या आपको मौका ना मिले, क्योंकि 3-4 महीने से जो कोई तैयारी कर रहा है और उसको अचानक आके बोल दिया जाए कि भाई आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, ये बहुत गलत होगा। तो ये वीडियो भी मैंने सुबह इसीलिए डाली थी, मॉर्निंग में देखा ही होगा लोगों ने। और यही सेम चीज बाकी और एथलीट्स को भी कम्युनिकेट की गई थी मेरी टीम के थ्रू कि आप लोगों के भाई लोग जो हैं उनको ये मौका दिया जा रहा है, तो इसीलिए बी पेशेंट। एंड एवरीबॉडी सेड यस, व्हाई नॉट। यही रीजन की वजह से हम 2 और 3 घंटा थोड़ा सा स्ट्रेच हो गए अपने स्केड्यूल को लेके। ओके। और सारी चीजें बहुत स्मूथ तरीके से उसके बाद स्टार्ट हो गई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था उन 70 से 80 एथलीट्स का। ठीक है। yeah. सो सडनली क्या हुआ कि शो को बीच में रोकना पड़ा? मैं भी वहां पर था, आप भी वहां पर थे, हम सब लोग थे एथलीट से। Correct. बट जितना हंगामा वहां पर हुआ है, वो हंगामे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जैसे ही ये सारी चीजें इनलाइन हुई, सारे एथलीट्स रजिस्टर हो गए, तो जो सबसे पहले जो डिवीजन स्टार्ट होती है वो ओपन बॉडी बिल्डिंग की थी। तो कई सारे एथलीट्स ओपन के थे, कई सारे एथलीट्स क्लासिक के थे, कई सारे मेंस फिजिक के थे। तो वो सारे लोगों को इनलाइन करने में हमें इतना वक्त लगा। जैसे ही हमने स्पीड पकड़ी, हमने ओपन खत्म किया, हमने क्लासिक खत्म किया, हम जैसे ही मेंस फिजिक में एंटर हुए, तो अचानक से ये आप कह लीजिए कि कृपा कहिए या कुछ भी कहिए, बट मोदी जी की विजिट जो है प्रगति मैदान में हो गई। अच्छा। अब मोदी जी की विजिट हो रही है G20 की वजह से 11 तारीख यानी कि कल। अब ये ना ही हमारी टीम को पूरी तरीके से अंदाजा था कि उनकी जो SPG यानी कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी होती है, जो उनको गार्ड करते हैं, वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं। वो सब चेक करते हैं कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई बॉम्ब तो फिट नहीं है, कोई पब्लिक न्यूसेंस तो नहीं होगी। तो ये कल के लिए उनकी SPG आके रेकी करने लग गई। और जैसे ही वो आई, इमीडिएटली हमारे एथलीट्स रेडी थे, हम तैयार थे, सारे लोगों को बुलाने के लिए टैन करके लोग रेडी हैं। SPG आके पुलिस के साथ उन्होंने कहा कि स्टॉप एवरीथिंग, म्यूजिक बंद कराइए, म्यूजिक कम करिए, और अभी आप इसको आगे नहीं कर सकते। मैं पर्सनली, हम पूरे लोग रेडी थे कि हम इसको पूरा रात तक भी खींचेंगे, 10 बजे तक भी, और सारे मेंस फिजिक के जितने भी एथलीट्स बचे हुए हैं लाइनअप में, वो सारे के सारे आज अपना प्री जजिंग करवा के जाएं। अच्छा। बट SPG की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। और काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी? ऑफ कोर्स मैंने उनसे बात करी, लेकिन देखिए, मोदी जी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी SPG को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी हो, अगर आप भारत देश के निवासी हो, कहीं के भी हो। तो ये एक चीज की वजह से हमको इमीडिएटली शो को बंद करना पड़ा, जो मैं पर्सनली, मेरी कोई भी टीम नहीं चाहती थी। बट जीत, आप तो वहां से भाग गए। अब देखिए, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं भाग गया, बट मैं बाहर जाके जो SHO थे उनके साथ मैंने बात करी कि क्या हम इन एथलीट्स को मौका दे सकते हैं, एटलीस्ट जो बाहर बैक स्टेज एरिया में टैनिंग लगा के खड़े हैं, सिर्फ एटलीस्ट जो लाइनअप लगा हुआ है। अच्छा। क्या हम उनको पूरा कर सकते हैं? उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने उनको आधा घंटा 45 मिनट तक समझाया, प्लीज इतना करने दीजिए। बट SPG उनकी बगल में खड़ी थी एंड दे वर ट्राइंग टू रेकी एवरी सिंगल प्लेस ऑफ प्रगति मैदान। और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीजन था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मतलब चाह के भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं उनको पर्सनली मैंने नहीं बताया या मैंने अनाउंस नहीं किया। उन्होंने माइक्स बंद कर दिए, SPG ने मोदी जी की LEDs बंद कर दिए, म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। मैं कैसे बताता? आपको अंदर आकर के दोबारा से एथलीट से बात करनी चाहिए थी जी। एक बार सब एथलीट्स आपसे बात करना चाहते थे उस टाइम, वो आपको ढूंढ रहे थे। सबका ये कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ जीत सलाल के नाम पर इस चैंपियनशिप को खेलने के लिए आए हैं,
सिर्फ जीत सलाल के कॉन्फिडेंस के ऊपर। सो जब उन्होंने नहीं देखा कि जीत सलाल नहीं है हमारे बीच में, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। बिल्कुल, मैं ये पूरी तरीके से मैं इस बात को समझता हूँ, और यही इसी बात के लिए मैं जब वापस आया ये सब करने के बाद जी, तो वहां पे सारे पुलिस वालों ने सबको वहां से हटा दिया था। वहां पे 1-2 ही लोग मेरी टीम के और 4-5 लोग मुझे नजर आए। मैंने कहा मैं किसको समझाऊं यहाँ पे। तो देन आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम द पुलिस एंड SHO अगेन कि हमने फोर्सफुली सबको निकाल दिया है यहाँ से, क्योंकि भाई सिक्योरिटी रीजन है, मोदी जी की बात है। अगर कोई और चीज होती तो हम आपको इतना फोर्स नहीं करते, हम कुछ बीच का सोल्यूशन निकालते। वी कांट डू एनीथिंग, आई एम सो सॉरी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मतलब दिस इज लाइक मेरे बस में ही नहीं है ये चीज का। अच्छा, तो फिर अब आगे का बताओ, क्या ये अब शो होगा या नहीं होगा? 100% हो ही नहीं सकता कि हम जो एथलीट्स इतनी मेहनत करके, जो मेरे पे ट्रस्ट करके, HSF पे ट्रस्ट करके आए हैं, उनको हम घर वापस भेज दें। हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चैलेंज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, और हमारे भी हुई हैं, दैट्स ओके। बट चैलेंजेस को ओवरकम करके ही हम चैंपियन बनेंगे। एंड ये पेशेंस हम सभी को दिखाना होगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, मेरी टीम की ही जिम्मेदारी नहीं है। एज एन एथलीट हम सबकी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की। ये जो हम नेचुरल एथलीट्स, नेचुरल ड्रग फ्री, स्टेरॉइड फ्री की जो बात कर रहे हैं ना, ये तब तक सपना पूरा नहीं हो सकता जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। बहुत सारे लोग न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट द नेचुरल एथलीट्स टू कम एंड फील लाइक अ चैंपियन। तो कल मॉर्निंग में वो सारे मेंस फिजिक के एथलीट्स जो बच गए हैं, उन सभी लोगों की प्री जजिंग होगी। शो जिस तरीके से कंडक्ट किया जाना है उसी तरीके से होगा। सारे लोगों के फाइनल्स होंगे। उसके बाद जो भी चीजें हमने लाइन कर रखी हैं, पूरा शो उसी तरीके से कंडक्ट होगा। अच्छा, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मोदी जी भी आ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस होंगे। जैसे ही हमें पता लगेगा, इमीडिएटली वी विल इन्फॉर्म ऑल दी एथलीट्स कि ये चीजें हमें फॉलो करनी होंगी, और विजिटर्स को भी हम जल्दी ही एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनको कल का कंडक्ट रखना है। अच्छा, ओके। सो यानी कि सारे एथलीट्स जो आए हुए थे वो इतनी उम्मीद रख करके चले कि कल वो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैंपियनशिप होगी। उनका एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो उन्होंने अपनी पीक अचीव कर ली थी उसका क्या होगा कल, और जजेस क्या उस चीज को इग्नोर कर देंगे या उसमें उनको कोई कंसेशन दिया जाएगा? जी, सबसे पहले तो आज जो था वो प्री जजिंग था। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट प्री जजिंग में ऑफ कोर्स जो एथलीट्स होते हैं थोड़ा सा उतना पीक में नहीं आते। और ये मैं बीइंग एन एथलीट और बहुत सारे एथलीट्स के साथ भी मैं रहा हूं, तो मुझे ये कह सकता हूं मैं, तो कल का जो दिन होगा वो उनका पीक दिन होगा। Okay. और डेफिनेटली उसमें अगर कोई भी गुंजाइश होती है, जजेस से कोई सपोर्ट चाहिए या हमारे से कोई सपोर्ट चाहिए कि थोड़ा और टाइम उन्हें दिया जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी स्टेज प्रेजेंस उनको ज्यादा टाइम तक मिले। एटलीस्ट जिनकी प्री जजिंग नहीं हुई है मेंस फिजिक कैटेगरी की अबव 18, तो ये डेफिनेटली हम मेक श्योर करेंगे। बट अगेन मोदी जी आ रहे हैं, तो सारे प्रोटोकॉल्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। प्लीज बेयर विद अस, पेशेंट हम सभी को बनना है, आपको भी और मुझे भी, हम सभी को। और इस शो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जो सपना हमने देखा है उसको पूरा जरूर करेंगे। हमको कोई तोड़ नहीं सकता, महादेव हमारे साथ हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच जीत। और कल अब आपसे मिलते हैं वापस इवेंट वाली जगह के ऊपर। 100%।